सॉल्व करेंगे उस पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई रिएक्शन आपके पास बैलेंस फॉर्म में पड़ा हुआ है तो वो क्या बताता है उस पे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या है 1 3 2। ये रिएक्शन बता रहा है फर्स्ट क्या है कि अगर इसका 1 मॉलिक्यूल है N2 का तो इसका 3 मॉलिक्यूल है और ये 0। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो दोनों 0 हो जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब कोफिशिएंट्स बताता है कि 1 मॉलिक्यूल of N2 react with 3 molecule of H2 to give 2 molecule of ammonia। कोफिशिएंट जो है how molecule will react उसके बारे में बात करता है। सेकंड ऐसे भी बोल सकते हो t = 0 पे अगर इसके 12 मॉलिक्यूल हैं तो इसके कितने बोलोगे 36 मॉलिक्यूल। बोलोगे 0 और ये दोनों 0 0। रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो कितने हो जाएंगे 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे। आ रहा है समझ में? इसी को हम थर्ड में ऐसे लिख सकते थे बच्चे कि 12 मॉलिक्यूल मतलब 1 डजन, 36 मॉलिक्यूल मतलब 3 डजन और ये 0 डजन से समझा देता हूँ। ये 0 0 और 24 मतलब 2 डजन लिख सकते थे। बोलो, इसी को देखो फोर्थ में कैसे लिख सकते थे। t = 0 पे अगर इसके Na मॉलिक्यूल है, इसके 3 Na मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली 1 मॉलिक्यूल 3 से रिएक्ट करता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल इसके 6 से करेगा, इसके Na मॉलिक्यूल इसके 3 Na से करेगा। और t = पे फिर क्या हो जाएगा 0 0 और ये 2 Na। आइडिया लग रहा है? इसी को फिफ्थ में हम मोल से भी लिख सकते थे। t = 0 पे इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, 0 दोनों 0 0 कितना बन जाएगा 2 मोल। हम चाहते तो डायरेक्टली ये लिख देते 1 मोल रिएक्ट विद 3 मोल टू गिव 2 मोल, बस इतना। लेकिन थोड़ा थोड़ा समझाया है कैसे हो रहा है। बोलो, द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है ना गिव्स आइडिया अबाउट मोल रिलेशनशिप कि हाउ मच मोल ऑफ A रिएक्ट विद हाउ मच मोल ऑफ B एंड हाउ मच मोल ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। आया समझ में? इफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर गैसियस स्टेट में है या रिएक्टेंट में कोई गैस है और प्रोडक्ट में भी कोई गैस है ना, तो आप वॉल्यूम रिलेशनशिप भी लगा सकते हो, है ना। एवोगाड्रोस लॉ वगैरह बोलते हैं इसको। ठीक है, तुम ऐसे भी बोल सकते हो t = 0 पे क्योंकि ये गैस है ना तो बोल सकते हैं इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर से रिएक्ट कर जाएगा 0 0 और इसका 2 लीटर बन जाएगा। If gaseous reactions are there, then the coefficient also represent volume relationship, provided all gases are under same conditions। मतलब N2 जिस कंडीशन पे पड़ा हुआ है O2 भी उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है और अमोनिया भी सेम कंडीशन में बना है। सो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आइडिया देता है, मास का रिलेशन का आइडिया नहीं देता, वो निकालना पड़ता है हमें। जैसे पता चल गया ना 1 मोल रिएक्ट विद 3 मोल, तो इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर चाहिए तुम्हें मास रिलेशनशिप, है ना, तो वो कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ेगा। 1 मोल N2 मतलब 28 ग्राम ऑफ N2, है ना, रिएक्ट्स विद 3 मोल H2 मतलब 6 ग्राम ऑफ H2, है ना। मोल जैसे पता चल गया। आपको कोफिशिएंट कभी ये नहीं बताता कि 1 ग्राम 3 ग्राम से रिएक्ट करेगा, नेवर एवर। कोफिशिएंट क्या बताता है 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा, 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, 1 डजन 3 डजन से करेगा, Na मॉलिक्यूल 3 Na से करेगा, लाइक दैट। नंबर्स पे बातें चलती। ये कभी नहीं होता कि 1 ग्राम 3 ग्राम से रिएक्ट करके 2 ग्राम बना दिया तो जादू हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा ही नहीं। 4 ग्राम से 2 ग्राम केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होता है। यस और नो? तो क्या बोल दिया 28 ग्राम N2 react with 6 gram of O2 to gives 2 mole of ammonia मतलब 34 gram of ammonia to give, समझ में आया?
सो दिस इज कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप। सबसे पहले मोल मोल रिलेशनशिप निकालना पड़ता है, फिर मास मास रिलेशनशिप आता है। आइडिया लग रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलो। सबसे पहले मोल मोल रिलेशनशिप निकालना पड़ता है, फिर जाके मास मास रिलेशनशिप आता है। बोलिए, क्लियर हुआ? सो व्हाट कोफिशिएंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, बताओ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो एक्चुअली क्या बताता है? हाउ द रिएक्टेंट एंड हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग विद हाउ मच मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। बोलो, यही ना? लिख लो, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। A balanced chemical equation gives quantitative information that is in what molar ratio reactants are reacting and in what molar ratio products are forming. That is in what molar ratio reactants are reacting and in what molar ratio products are forming. समझ में आ रहा है? क्लियर है? बोलो। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके पास। आगे बढ़े, थोड़ा सा और टाइम लेंगे आपको। ये लिखना पड़ेगा पूरा आपको, लिख लो। देखिए 5 मिनट और टाइम लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर क्या है आपका? आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पे बात करते हैं। हटा दूंगी? ये ध्यान रखना, अगर गैसियस रिएक्शंस है तो जो कोफिशिएंट है वो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन भी देता है। 1 ml 3 ml से, 1 लीटर 3 लीटर से, 10 लीटर 30 लीटर से, लाइक दैट। 1 ml 3 ml, 1 लीटर 3 लीटर, V लीटर 3 V लीटर, लाइक दैट। ठीक है? मोल मोल रिलेशन भी मिलता है और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन भी मिलता है। नाउ जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन, उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। एक है सिंगल रिएक्टेंट टाइप, सिंगल रिएक्टेंट टाइप मतलब इसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट बहुत सारा हो सकता है। प्रोडक्ट जरूरी नहीं है एक ही होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। प्रोडक्ट कितना है उस पर क्वेश्चन नहीं मायने है, रिएक्टेंट कितना है बस एक है। जैसे भी जितने भी डिकम्पोजिशन बात किया था, नहीं सारे डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट कितने थे? एक ही थे, रिएक्टेंट है ना। और यहाँ पे होगा मोर देन 1 रिएक्टेंट। ठीक है, मोर देन 1 रिएक्टेंट को भी हमने 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है ना। इसमें है information about only 1 reactant is given. Information about only 1 reactant is given. और यहाँ पे है information about at least 2 reactants are given. बातें समझो। जैसे यहाँ पे हो सकता है 2 रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट कुछ बना हो, किसी एक के बारे में गिवन है कि W ग्राम, इसके बारे में कुछ गिवन नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ गिवन नहीं है। इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली A इज गिवन या ओनली B इज गिवन। मेरे पास मतलब इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, किसी एक के बारे में गिवन है कि इसका 10 ग्राम है, ये कितना नहीं पता, इसका 20 ग्राम है, ये कितना नहीं पता। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि इसके 10 ग्राम इसके कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा।
मतलब एक का इंफॉर्मेशन दिया, ए का 10 ग्राम बी के कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, बी का 5 ग्राम ए के कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यस और नो। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि दो रिएक्टेंट हो और दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है कि रहना ही है t=0 पे दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन ही है, एक्स और वाई। मेरी बात समझो, एटलीस्ट दो रिएक्टेंट चाहिए, 3 4 5 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन दो के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर भी बहुत सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक के बारे में इंफॉर्मेशन है। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं बताऊं इस तरह के क्वेश्चन ना मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एलआर और ईआर के कॉन्सेप्ट में जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, इसमें बात करेंगे हम लोग डिटेल में। तो अभी क्या टास्क रहेगा कि जो पीडीएफ में शेयर करूंगा है ना, उसको सॉल्व करके लाने हैं बस, कंप्लीट है ना। आप उसमें देखना, मैंने सिंगल रिएक्टेंट टाइप में 10 क्वेश्चन कराए, मोर देन वन रिएक्टेंट है बट एक के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसमें सॉल्व 4-5 क्वेश्चन है। दो रिएक्टेंट, दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, दो के बारे में इंफॉर्मेशन एटलीस्ट, उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन है। तो ये करके आना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं खुद इस पे कम से कम 5-5 10-10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ।